शांति। आज की मुरली 16/4/25 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपनी अवस्था देखो, मेरी एक बाप से ही दिल लगती है या किसी कर्म संबंध से दिल लगी हुई है। प्रश्न, अपना कल्याण करने के लिए किन दो बातों का पोतामेल रोज देखना चाहिए? उत्तर, योग और चलन का पोतामेल रोज देखो, चेक करो कोई डिसर्विस तो नहीं की। सदैव अपने दिल से पूछो, हम कितना बाप को याद करते हैं, अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं, दूसरों को तो नहीं देखते हैं, किसी के नाम रूप से दिल तो नहीं लगी हुई है। गीत, मुखोरा देख ले प्राणी जरा अपना दिल दर्पण में। ओम शांति। एहो किसने कहा? बेहुद के बाप ने कहा, हे आत्माएं, प्राणी माना आत्मा, कहते हैं ना, आत्मा निकल गई यानी प्राण निकल गए। अब बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, हे आत्माएं, याद करो, सिर्फ इस जन्म को नहीं देखना है, परंतु जब से तुम तमोप्रधान बने हो तो सीढ़ी नीचे उतरते पतित बने हो तो जरूर पाप किए होंगे। अब समझ की बात है, कितना जन्म जन्मांतर का पाप सिर पर रहा हुआ है, यह कैसे पता पड़े? अपने को देखना है, हमारा जोग कितना लगता है। बाप के साथ जितना जोग अच्छा लगेगा उतना विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा है, मेरे को याद करो तो गारंटी है तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अपनी दिल अंदर हर एक देखे, हमारा बाप के साथ कितना जोग रहता है। जितना हम जोग लगाएंगे पवित्र बनेंगे, पाप करते जाएंगे, जोग बढ़ता जाएगा। पवित्र नहीं बनेंगे तो जोग भी लगेगा नहीं। ऐसे भी कोई है जो सारे दिन में 15 मिनट भी याद में नहीं रहते हैं। अपने से पूछना चाहिए, मेरी दिल शिव बाबा से है या देवधारी से, कर्म संबंधियों आदि से है? माया तूफान में तो बच्चों को ही लाएगी ना। खुद भी समझ सकते हैं मेरी अवस्था कैसी है। शिव बाबा से दिल लगती है या कोई देवधारी से है? कर्म संबंधियों आदि से है तो समझना चाहिए हमारे विकर्म बहुत है, जो माया खड्डे में डाल देती है। स्टूडेंट अंदर में समझ सकते हैं हम पास होंगे या नहीं, अच्छी रीति पढ़ते हैं या नहीं, नंबर वन तो होते हैं ना। आत्मा को अपना कल्याण करना है, बाप डायरेक्शन देते हैं। अगर तुम पुण्यात्मा बन उच्च पद पाना चाहते हो तो उसमें पवित्रता है फास्ट। आए भी पवित्र, फिर जाना भी पवित्र बनकर है। पतित कभी उच्च पद पा ना सके। सदैव अपने दिल से पूछना चाहिए, हम कितना बाप को याद करते हैं, हम क्या करते हैं। यह तो जरूर है पिछाड़ी में बैठे हुए स्टूडेंट की दिल खाती है। पुरुषार्थ करते हैं उच्च पद पाने के लिए, परंतु चलन भी चाहिए ना। बाप को याद कर अपने सिर पर पापों का बोझा उतारना है। पापों का बोझा सिवाय याद के हम उतार ही नहीं सकते। तो कितना बाप के साथ जोग होना चाहिए। उस बाप आकर कहते हैं, मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। टाइम नजदीक आता जाता है, शरीर पर भरोसा नहीं है। अचानक ही कैसे कैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। अकाले मृत्यु की तो फुल सीजन है। तो हर एक को अपनी जांच कर अपना कल्याण करना है। सारे दिन का पोतामेल देखना चाहिए, जोग और चलन का। हमने सारे दिन में कितने पाप किए। मनुष्य बाचा के पहले आते हैं, फिर कर्मोना में आते हैं। अब बच्चों को राइटियोज बुद्धि मिली है कि हमको अच्छे काम करने हैं। किसको धोखा तो नहीं दिया, फालतू झूठ तो नहीं बोला,
डिससर्विस तो नहीं की। कोई किसी के नाम रूप में फंसते हैं तो जग्गो पिता की निंदा करते हैं। बाप कहते हैं किसको भी दुख ना दो, एक बाप को याद में रहो। यह बहुत जबरदस्त फिक्रात मिली हुई है। अगर हम याद में नहीं रह सकते हैं तो क्या गति होगी। इस समय गफलत में रहेंगे तो पिछाड़ी को बहुत पछताना पड़ेगा। यह भी समझते हैं जो हल्का पद पाने वाले हैं अहो हल्का पद ही पाएंगे। बुद्धि में समझ सकते हैं हमको क्या करना है। सबको यही मंत्र देना है कि बाप को याद करो। लक्ष्य तो बच्चों को मिला है, इन बातों को दुनिया वाले समझ नहीं सकते। पहली मुख्य बात है ही बाप को याद करने की। रचयिता और रचना की नॉलेज तो मिल गई। रोज रोज कोई ना कोई नए नई पॉइंट्स भी समझाने के लिए दी जाती है। जैसे विराट रूप का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो कैसे वर्णों में आते हैं। यह भी सीढ़ी के बाजू में रखने का चित्र है। सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन रहे कि कैसे किसको समझाओ। सर्विस करने से भी बाप की याद रहेगी। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अपना भी कल्याण करना है। बाप ने समझा है तुम्हारे पर 63 जन्मों के पाप है। पाप करते करते सतोप्रधान से तमोप्रधान बन पड़े हो। अब मेरा बनकर फिर कोई पाप कर्म नहीं करो। झूठ शैतानी घर फिटाना सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना यह धूतीपना बड़ा नुकसान कारक है। बाप से जो घी तुड़ा देता है तो कितना पाप हो गया। गवर्नमेंट के भी धूते होते हैं। गवर्नमेंट की बात किसी दुश्मन को सुनाए बड़ा नुकसान करते हैं। वो फिर उन्हों को बड़ी कड़ी सजा मिलती है तो बच्चों के मुख से सदैव रत्नों ज्ञान रत्नों निकलने चाहिए। उल्टा सुल्टा समाचार भी एक दो से पूछना नहीं चाहिए। ज्ञान की बातें ही करनी चाहिए। तुम कैसे बाप से जोग लगाते हो, कैसे किसको समझाते हो, सारा दिन यही ख्यालात रहे। चित्रों के आगे जाकर बैठ जाना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में तो नॉलेज है ना। भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार के चित्रों को पूछते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। ब्लाइंड फेथ, आइडल सर्विस मतलब मूर्ति पूजा, इन बातों में भारत मशहूर है। अभी तुम एगो बातें समझाने में कितनी मेहनत करते हो। प्रदर्शनी में कितने मनुष्य आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कोई तो समझते हैं एगो देखने समझने योग्य है, देख लेंगे फिर सेंटर पर कभी नहीं जाते। दिन प्रतिदिन दुनिया की हालत भी खराब होती जाती है। झगड़े बहुत है। विलायत में क्या क्या हो रहा है बात मत पूछो। कितने मनुष्य मरते हैं। तमोप्रधान दुनिया है ना। भल कहते हैं बॉम्ब्स नहीं बनाने चाहिए, परंतु अब कहते तुम्हारे पास ढेर रखे हैं तो फिर मेरे को तो फिर हम क्यों ना बनाए। नहीं तो गुलामों को रहना पड़े। जो कुछ मौत निकलती है विनाश के लिए, विनाश तो होना ही है। कहते हैं शंकर प्रेरक है, परंतु इसमें प्रेरणा आदि की तो बात नहीं। हम तो ड्रामा पर खड़े हैं। माया बड़ी तेज है, हमारे बच्चों को भी विकारों में गिरा देती है। कितना समझाया जाता है कि देहों के साथ प्रीत मत रखो, नाम रूप में मत फंसो, परंतु माया भी तमोप्रधान ऐसी है देहों से फंसा देती है।
एकदम नाक से पकड़ लेती है, पता नहीं पड़ता है बाप कितना समझाते हैं, श्रीमत पर चलो परंतु चलते नहीं। रावण की मौत झट बुद्धि में आ जाती है, रावण जेल में छोड़ता नहीं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, बस अब तो हम गए, आधा कल्पों के रोग से हम सूखते हैं, वहाँ तो है ही निरोगी काया। यहाँ तो कितने रोगी है, ये हो नरोग है ना। भल वो लोग गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, परंतु पढ़ने अथवा सुनने वालों को समझ कुछ भी नहीं है। बाबा खुद कहते हैं आगे भक्ति का कितना नशा था, भक्ति से भगवान मिलेगा, ये हो सुनकर खुश हो भक्ति करते रहते थे। पतित बनते हैं तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ भक्ति करते हो, यह तो अच्छा है, फिर भगवान को याद क्यों करते। समझते हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, क्या फल देंगे अहो किसको पता नहीं। बाप कहते हैं गीता पढ़ने वालों को ही समझाना चाहिए, वही हमारे धर्म के है। पहली मुख्य बात ही है गीता में भगवान उवाच। अब गीता का भगवान कौन, भगवान का तो परिचय चाहिए ना। तुमको पता पड़ गया है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। मनुष्य ज्ञान की बातों से कितना डरते हैं, भक्ति कितनी अच्छी लगती है, ज्ञान से 3 कोस दूर भागते हैं। अरे पावन बनना तो अच्छा है, अब पावन दुनिया की स्थापना, पोती दुनिया का विनाश होना है, परंतु बिल्कुल सुनते नहीं। बाप का डायरेक्शन है हियर नो इविल, माया फिर कहती है हियर नो बाबा की बातें। माया का डायरेक्शन है शिव बाबा का ज्ञान मत सुनो, ऐसा जोर से माया चमाट मारती है जो बुद्धि में ठहरता नहीं। बाप को याद कर ही नहीं सकते, मित्र संबंधी देवधारी याद आ जाते हैं, बाबा की आज्ञा नहीं मानते। बाप कहते हैं मामे कौम याद करो, और फिर ना फरमान बरदार बन सककर कहते हैं हमको फलाने की याद आती है। याद आएगी तो गिर पड़ेंगे, इन बातों से तो नफरत आनी चाहिए। यह बिल्कुल ही छी दुनिया है, हमारे लिए तो नया स्वर्ग स्थापन हो रहा है। तुम बच्चों को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय मिला है तो उस पढ़ाई में ही लग जाना चाहिए। बाप कहते हैं अपने अंदर को देखो, नारद का भी मिसाल है ना, तो बाप भी कहते हैं अपने को देखो। हम बाप को याद करते हैं, याद से ही पाप भस्म होंगे। कोई भी हालत में याद शिव बाबा को करना है और कोई से लाभ नहीं रखना है। अंत में शिव बाबा की याद हो तो प्राण तन से निकले। शिव बाबा की याद हो और सदर्शन चक्र का ज्ञान हो। सदर्शन चक्रधारी कौन है यह भी किसको पता थोड़ी है। ब्राह्मणों को ही यह नॉलेज किसने दी, ब्राह्मणों को यह सदर्शन चक्रधारी कौन बनाते हैं। परमपिता परमात्मा बिंदी, तो क्या अहो भी सदर्शन चक्रधारी है। हाँ पहले तो अहो है, नहीं तो हम ब्राह्मणों को कौन बनाए। सारी रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज उसमें है। तुम्हारी आत्मा भी बनती है, वही भी आत्मा है। भक्ति मार्ग में विष्णु को चक्रधारी बना दिया है। हम कहते हैं परमात्मा त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री है। हमको सदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। अहो भी जरूर मनुष्य तन में आकर सुनाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जरूर रचता ही सुनाएंगे ना। रचता का ही किसको पता नहीं है तो रचना का ज्ञान कहाँ से मिले।
अभी तुम समझते हो शिव बाबा ही सदर्शन चक्रधारी है, ज्ञान का सागर है। अब जानते हैं हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं। खुद तो पुनर्जन्म लेते नहीं, उनको नॉलेज है जो हमको सुनाते हैं। तो पहले पहले तो शिव बाबा सदर्शन चक्रधारी ठहरा। शिव बाबा ही हमको सदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, पावन बनाते हैं, क्योंकि पोती पावन अहो है, रचता भी अहो है। बाप बच्चों के जीवन को जानते हैं ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, करण करावनहार है ना। तुम भी सीखो सिखलाओ, बाप पढ़ाते हैं, फिर कहते हैं औरों को भी पढ़ाओ। तो शिव बाबा ही तुमको सदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। कहते हैं मुझे सृष्टि चक्र का नॉलेज है, तब तो सुनाता हूँ। तो 84 जन्म कैसे लेते हो, ये हो 84 जन्मों की कहानी बुद्धि में रहनी चाहिए। ये हो बुद्धि में रहे तो भी चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। एहो है ज्ञान, बाकी जोग से ही पाप करते हैं। सारे दिन का पोतामेल निकालो, याद ही नहीं करते तो पोतामेल भी क्या निकलेंगे। सारे दिन में क्या क्या किया, एहो तो बेहोत, एहो तो याद रहता है ना। ऐसे भी मनुष्य है, अपना पोतामेल निकालते हैं। कितने शास्त्रों पढ़े, कितना पुण्य किया। तुम तो कहेंगे कितना समय याद किया, कितना खुशी में आकर बाप का परिचय दिया। बाप द्वारा जो पॉइंट्स मिली है उनका घड़ी घड़ी मंथन करो। जो ज्ञान मिला है उसे बुद्धि में याद रखो। रोज मुरली पढ़ो, अहो भी बहुत अच्छा है। मुरली में जो पॉइंट्स है उनको घड़ी घड़ी मंथन करना चाहिए। यहाँ रहने वालों से भी बाहर विलायत में रहने वाले जास्ती याद में रहते हैं। कितनी बादलियां हैं, बाबा को कभी देखा भी नहीं है, याद कितना करती है। नशा चढ़ा रहता है, घर बैठे साक्षात्कार होता है या अनायास सुनते सुनते निश्चय हो जाता है। तो बाप कहते हैं अंदर में अपनी जांच करते रहो कि हम कितना उच्च पद पाएंगे, हमारी चालन कैसी है। कोई खानपान की ताला तो नहीं है, कोई आदत नहीं रहनी चाहिए। मूल बात है अव्यभिचारी याद में रहना। दिल से पूछो हम किसको याद करता हूँ, कितना समय दूसरों को याद करता हूँ। नॉलेज भी धारण करनी है, पाप भी काटने हैं। कोई कोई ने ऐसे पाप किए हैं जो बात मत पूछो। भगवान कहते हैं एहो करो, परंतु कहो देते हैं प्रवेश है, अर्थात माया के बस है। अच्छा, माया के बस ही रहो। तुम्हें या तो श्रीमत पर चलना है या तो अपनी मत पर देखना है। इस हालत में हम कहाँ तक पास होंगे, क्या पद पाएंगे। एक ही जन्मों का घाटा पड़ जाता है। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर देह अभिमान का नाम नहीं रहेगा। इसलिए कहा जाता है देही अभिमानी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको डायमंड शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर।
कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना है जिससे जग व पिता की निंदा हो। बाप द्वारा जो राइटियस बुद्धि मिली है उस बुद्धि से अच्छे कर्म करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। 2, एक दो से उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है। आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। झूठ, शैतानी, घर फिटाने वाली बातें एहो सब छोड़ मुख से सादी रत्न निकालने हैं। इविल बातें न सुननी है न सुनानी है। वरदान। 5 विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले मायाजी जगतजीत भवो। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है, तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तन कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को शुभ कामना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त व्यक्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में और देहाभिमान को स्वाभिमान में के रूप में परिवर्तित तो कर दो, तो मायाजीत जगतजीत बन जाएंगे। स्लोगन। रियल गोल्ड में मेरा पन ही एलाए है, जो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति में सदा विजयी बनो। कभी कोई कार्यों में या सेवा में जब अकेले अनुभव करते हो तब थक जाते हो, फिर 2 भुजा बालों को साथी बना लेते हो, 1000 भुजा बाले को भूल जाते हो। अब 1000 भुजा बाला अपना परम धाम घर छोड़कर आपको साथ देने के लिए आया है, तो उसे अपने साथ कंबाइंड क्यों नहीं रखते? सादा बुद्धि से कंबाइंड रहो तो सहयोग मिलता रहेगा। आज की विचार 16 अप्रैल। ईश्वरीय नियमों का पालन करने पर आप समझ सकते हैं कि प्रेम कैसे किया जाता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।